बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन के हलवे की एक ऐसी रेसिपी जो कि प्रॉपर टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले आपने इस रेसिपी के साथ कभी ट्राई नहीं किया होगा। मैं ख़ुद जब भी पहले हलवा बनाती थी बेसन का, तो मुझे खुद अपना हलवा पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो इस तरह का होता नहीं था। तो अब मैंने इस नई टिप के साथ इसको सीखा है और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि इतना औसम बना कि मेरा दिल किया कि इसकी रेसिपी डालूं। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने सबसे पहले लिया हुआ है 1 कप भर के घी। आप देसी घी भी ले सकते हैं, दूसरा नाशपाती घी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप घी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप बेसन यानी ग्राम फ्लोर। ये हलवा क्योंकि बेसन का है तो इसलिए इसमें बेसन की मिकदार ज़्यादा होगी। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम 2 टेबलस्पून भर के सूजी। और सूजी यहाँ मैंने थोड़ी सी मोटी वाली ली है। 2 तरह की सूजी आती है, एक थोड़ी बारीक होती है और एक मोटी। तो मोटी सूजी इसमें डालेंगे ताकि हमारा जो हलवा है वो दानेदार बने। सूजी डालने के बाद इसको लो फ्लेम पे हमें हल्की हल्की आंच पे भुनाई करनी है, इतनी देर जब तक कि हमारा जो सूजी है उसकी अच्छी से खुशबू ना आनी शुरू हो जाए और इसका जो कलर है वो भी ज़रा गोल्डन होना शुरू हो जाएगा। तो हल्की हल्की आंच पे हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट लग ही जाते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी आप इस स्टेज पे इसकी भुनाई करेंगे आपका हलवा उतना ही अच्छा बनेगा। आपके हलवे की सारी दारोमदार इस स्टेज पे है। जितनी केयर के साथ, जितनी एहतियात के साथ आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही आपका हलवा ज़बरदस्त बनेगा। बेसन का हलवा हम जब भी कभी बनाते हैं तो वो थोड़ा स्टिकी स्टिकी सा होता है, जो कि इतना खाने में अच्छा नहीं लगता, बहुत सॉफ्ट सा होता है। तो हमें ऐसा हलवा चाहिए होता है जैसा कि हम बाज़ार में खाते हैं या हमारे जो हलवाई हजरात हैं उनके हाथ से हमें मिलता है। तो वो हलवा थोड़ा सा चेंज होता है, वो मिठाई थोड़ी सी चेंज होती है, तो हमें वैसा बनाना होता है। यहाँ अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है इलायची का पाउडर। आप इलायची साबुत भी डाल सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं, जैसे चाहे डाल दें। इसके साथ हमें 2-3 मिनट इसको भुनाई करनी है। इसके डालने के बाद जो उसकी खुशबू है बहुत ही ज़बरदस्त आनी शुरू हो जाती है। और बेसन की जब अच्छे तरीके से भुनाई होती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम हलवा नहीं कोई मिठाई वगैरह बना रहे हैं, इतना ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा बेसन बहुत ही अच्छा सा भुनाई हो चुकी है और इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आ चुका है। थोड़ा सा डार्क हो चुका है, ज़्यादा डार्क करेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। इसके बाद हमें शामिल करना है इसमें 2 टेबलस्पून दूध के, जिसमें से 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पहले डाल दिया और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं इसमें बाद में शामिल कर दूँगी। ये इस हलवे को बनाने की ख़ास टिप है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके साथ ही आपका जो हलवा है वो बिल्कुल दानेदार बनेगा और जो आपके हलवे का वॉल्यूम है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। बहुत ही खिला खिला सा हलवा आपका बनेगा, बिल्कुल स्टिकी नहीं होगा। 1-2 मिनट इसमें चम्मच चलाने के बाद इसमें जो बाकी का हमारे पास 1 टेबलस्पून दूध हमने साइड पे बचा के रखा हुआ है वो इसमें शामिल कर देंगे और फिर उसके साथ भी इसको 2-3 मिनट हम भुनाई करेंगे, ताकि जब तक कि इसका अंदर जो है वो दूध उसको सोक नहीं कर लेता। अब इसमें शामिल कर देंगे हम बचा हुआ दूध जो तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है। वो डालने के बाद हम फिर आप देख सकते हैं कि जैसे हम इसमें दूध डालते हैं तो हमारा जो हलवा है वो फूला फूला नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये इसमें डालने के बाद 2-3 मिनट इसको और हम कुक करेंगे। और यहाँ पे अभी भी इसके नीचे जो आंच है वो मीडियम लो है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये एकदम से जलने का ख़तरा होता है। इसके बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चीनी, और चीनी हम अपने फ्लेवर के हिसाब से इसमें शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे 1/3 कप इस्तेमाल करूँगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस कप के साथ मैंने बेसन की मेजरमेंट की थी उसी कप के हिसाब से मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, और ये तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं और इससे कम तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। मोस्टली ऐसा होता है कि जब कभी हलवा बनता है तो सूजी के बराबर ही उसमें डाली जाती है चीनी। उसकी रीज़न ये होती है कि हम अगर 1 कप सूजी लेते हैं तो हम चाहते हैं कि उसके साथ हमारा जो हलवा है वो बहुत ही ज़्यादा बने, डबल क्वांटिटी हो जाए, तो उसके अंदर हम 3 कप पानी ऐड कर देते हैं। लेकिन ये हलवा थोड़ा सा हट के है, ये इतना ज़्यादा फूला हुआ नहीं बनेगा, तो इसके अंदर हम उसी हिसाब से चीनी ऐड करेंगे जिस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी मैं अब आपके साथ शेयर कर दूँगी कि हम इसमें कितना यूज़ कर रहे हैं। तो चीनी डालने के बाद भी मैं इसको 2-3 मिनट के लिए कुक करूँगी। इस स्टेज पे चीनी शामिल करने से हमारे पास जो हलवा है उसके अंदर कैरेमल टाइप का जो फ्लेवर आता है चीनी का, उस तरह से आएगा। तो चीनी के साथ भी आप देख सकते हैं कि 2-3 मिनट मैंने इसको भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी, और पानी मैंने यहाँ सिर्फ 1 कप लिया है। आप देख सकते हैं इसी कप के साथ मैंने मेजरमेंट की थी चीनी की और बेसन की।
तो यही 1 कप मैं पानी इसमें शामिल कर रही हूँ, लेकिन देख सकते हैं आप कि पानी भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एकदम से पानी डालेंगे तो हलवा थोड़ा सौगी सौगी सा चिपचिपा सा हो जाएगा, लेकिन हमें पानी को भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है ताकि हमारा हलवा जो है वो दानेदार बने। अब बाकी का जितना पानी था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब जो हलवा है वो हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे क्योंकि अब इसका भुनाई का टाइम है। तो अब हलवे की अच्छी सी भुनाई करेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसके अंदर से जो ऑयल है वो अलग होना ना शुरू हो जाए। तो यहाँ तकरीबन 2-4 मिनट इसको और लग जाएंगे पकाते हुए। जब इसका ऑयल अलग होना शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर हम नट्स डालेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ बादाम कटे हुए इस्तेमाल किए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ये एक और टिप शेयर करूँगी आपके साथ कि जब आपका हलवा बन जाए तो उसके बाद आप उसके अंदर 1 टेबलस्पून घी या मक्खन ऐड कर दें और उसके बाद उसकी 2-3 मिनट के लिए भुनाई कर लें। तो इससे आपका जो हलवा है वो बहुत ही शाइनिंग बनेगा, उसमें बहुत सा ग्लो आ जाएगा। हलवा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब इसका जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दूँगी और इसको निकालते हैं हम सर्विंग बॉल में। यहाँ देख सकते हैं आप कि कितना दानेदार, कितना ही ज़बरदस्त हलवा हमारा बन चुका है। आप इसे सर्दी के मौसम में ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही सर्दी आती है तो मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे हर किसी के घर में बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं क्योंकि इसमें देसी घी का इस्तेमाल हुआ है, वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा है, और बेसन। तो अब इसके ऊपर हम थोड़े से नट्स और डाल देंगे ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी सी हो सके इसकी। तो आई होप कि आज की जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसके साथ साथ आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और इसके साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे लाजमी हिट करें ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सकें। और उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।